नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मैट चैनल में। आज हम लोग शुरू करेंगे साहित्य में चित्रकला, यानी कि हमारे पुराने साहित्यों में चित्रकला के बारे में क्या-क्या कहा गया है, कहाँ से साहित्यों में इसकी चर्चा मिलती है, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि साहित्य में क्या-क्या बातें की गई हैं, चित्रकला के पर्पज़ से। तो आज शुरुआत हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, साहित्य में चित्रकला। साहित्य में चित्रकला। तो हम लोग देखते हैं साहित्य में चित्रकला, यानी कि हम लोगों को जो साहित्य हमारे पूर्वजों ने लिखा, ऋषि महर्षियों ने, उसमें इन्होंने चित्रकला के बारे में क्या-क्या चर्चा की है और कैसे-कैसे की है, क्या-क्या कहा है साहित्य में, किस साहित्य में इसको क्या कहा गया है, कैसे इसका साक्ष्य हम लोगों को मिलता है, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला हम लोगों का है इसमें चित्र लक्षण। चित्र लक्षण, चित्र लक्षण से शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चित्र लक्षण जो है एक बहुत ही पुरानी साहित्यिक रचना है, जिसके लेखक नग्नजित या भयजित को माना जाता है। इनके लेखक नग्नजित या भयजित हैं। अब ये नग्नजित और भयजित, नग्नजित, नग्नजित। अब नग्नजित कौन थे? नग्नजित जो थे गांधार प्रांत के एक राजा थे और ये विश्वकर्मा के शिष्य थे। ये जो विश्वकर्मा जो शिल्प देवता हैं, विश्वकर्मा के शिष्य थे। नग्नजित शिष्य किसके हैं? विश्वकर्मा के, विश्वकर्मा के शिष्य हैं। और विश्वकर्मा के शिष्य होने के साथ साथ ये चित्रकला की शिक्षा लेने के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा इनको कहते हैं कि शिक्षा तुम्हें हमसे अच्छा विश्वकर्मा ही देंगे, यानी ब्रह्मा इनको वापस कहाँ भेज देते हैं? विश्वकर्मा के पास भेज देते हैं और विश्वकर्मा इनको चित्रकला में दीक्षित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखने को मिलते हैं कि चित्रकला के देवता कौन है, या कला या शिल्प के देवता विश्वकर्मा है। लेकिन अगर प्रथम शिल्पी की बात करेंगे तो ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के बाद ही विश्वकर्मा का नंबर आता है। प्रथम शिल्पी हम लोगों के ब्रह्मा हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे विश्वकर्मा। ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा इनको वापस विश्वकर्मा के पास भेजते हैं, विश्वकर्मा इनको कला में दीक्षित करते हैं और कला में जो दीक्षा देते हैं कि कोई भी चित्र बनाते समय उसके अनुपात क्या होनी चाहिए, बनावट, रंग कैसा होना चाहिए, कैसे सुंदर लगेगा, सारी चीजों की चर्चा चित्र लक्षण नामक पुस्तक में नग्नजित ने की है। और ये चर्चा हम लोगों को कहाँ मिलती है? ये चर्चा हम लोगों को मिलती है, एक तिब्बत ग्रंथ है तंजूर। तंजूर कैसा ग्रंथ है? तिब्बत ग्रंथ, तिब्बती ग्रंथ है। इसमें चित्र लक्षण की बात हम लोगों को पता चलती, तिब्बती ग्रंथ तंजूर। और एक ये जो तंजूर एक ग्रंथमाला है, यानी इसमें कई ग्रंथों का संग्रह है, एक ग्रंथमाला है, ग्रंथमाला है, कई ग्रंथों का संग्रह है, ग्रंथमाला है। इसमें तंजूर में हम लोगों को चर्चा मिलती है। और ये चित्र लक्षण उस तंजूर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 3 अध्याय में व्यक्त है। कितने अध्याय में? 3 अध्याय में व्यक्त है। चित्र लक्षण 3 अध्याय में व्यक्त है, 3 अध्याय में व्यक्त है। और इसका जो पहला अध्याय, उसमें हम लोगों के नग्नजित या भयजित के बारे में एक सुंदर कहानी मिलती है, जिसको हम मंगलाचरण के भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्रथम अध्याय है, इसके प्रथम अध्याय को मंगलाचरण भी बोलते हैं। प्रथम अध्याय में हम लोगों को एक सुंदर रचना मिलती है कि नग्नजित राजा जो गांधार प्रांत का है, वहां इसके राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका एक इकलौता पुत्र था। उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। वो रोते बिलखते हुए राजा के दरवाजे पे आता है और रोते हुए उसको उलाहना देता है कि हे नग्नजित राजा, अगर तुम अगर एक अच्छे राजा और क्षत्रिय धर्म निभा सकते हो, निभाते हो, अगर तुम इसकी बात करते हो, तो मेरा इकलौता पुत्र तुम्हारे राज्य में मर गया है और मैं असहाय हो गया हूँ, मेरे पुत्र को जीवित करो। अभी बड़े शोक में पड़ते हैं कि इसके मृत बच्चे को कैसे जीवित करो। तो ये यमराज का आह्वान करते हैं, यमराज आते हैं और यमराज से इनका युद्ध होता है। उस युद्ध में नग्नजित राजा हार जाते हैं। हारने के बाद ये ब्रह्मा का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा इनके पास आते हैं और ब्रह्मा इनको कहते हैं
कि तुम इस मृत बालक का एक चित्र बनाओ। तो मृत बालक का चित्र बनाते हैं, और जब उस बालक का चित्र बना देते हैं तो उसमें ब्रह्मा प्राण डाल देते हैं और वो बालक जीवित हो जाता है। तो तब ब्रह्मा इनको आशीर्वाद देते हैं कि तुमने नग्न प्रेतों पे विजय प्राप्त कर ली, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भयजीत होगा। भयजीत, तब से इनका नाम नग्नजीत या भयजीत के नाम से फेमस। कहीं कहीं इनका नाम नग्नजीत मिलता है, कहीं कहीं इनका नाम भयजीत, यानी भयजीत और नग्नजीत की जो कहानी है आपको पता चल गई। और इस चित्रलक्षण में हम लोगों को चित्रकला के अनुपात, नाप, बनावट की चर्चा मिलती है। कौन सिखाया है? विश्वकर्मा सिखाए हैं। इतनी चीजें हम लोगों को पता चल गई। चित्रलक्षण में 9 रस माने गए। कितने रस माने गए इसमें? 9 रस माने गए, और 9 रस आपको पता ही है। पहला कौन सा हो गया? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। दूसरा करुण। तीसरा हास। श्रृंगार करुण हास आपका हो जाएगा रौद्र, विभत्स। श्रृंगार करुण हास रौद्र विभत्स अद्भुत शांत। 1 2 3 4 5 6 7। और आपका हो जाएगा श्रृंगार हास करुण हाँ, एक बचेगा रौद्र और वीर। रौद्र हो गया वीर रस, शांत, वीर। श्रृंगार करुण हास रौद्र विभत्स अद्भुत शांत वीर। और आपका एक हो जाएगा, बचेगा कौन सा? भयानक। भयानक रस। टोटल आपके 9 रस हो जाएंगे। इतने रसों की चर्चा चित्र लक्षण में भी की गई है। तो चित्र लक्षण की चर्चा हम लोग कर ली कि चित्र लक्षण में किस किस, एक क्वेश्चन बनता है नग्नजीत और भयजीत वाला। नग्नजीत किसके शिष्य थे और भयजीत किसके शिष्य थे? ब्रह्मा के। इनका नाम कैसे पड़ा? कहानी आपको पता चल गई। और अब हम लोग देखेंगे साहित्य में चित्रकला में दूसरी चीज ऋग्वेद। ऋग्वेद, जैसा कि हम लोग को पता है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ वेद है? संस्कृत में। संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें मंत्रों की चर्चा, सर्वाधिक मंत्रों की चर्चा इसी में है। दूसरी चीज, ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम कला शब्द की चर्चा मिली है। कला शब्द की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई है। ऋग्वेद में संस्कृत भाषा के लिखित और सर्वप्रथम कला शब्द की चर्चा, ये 2 चीजें हो गई। अब ऋग्वेद में हम लोगों की कला से संबंधित चीजें क्या मिली हैं? जैसा कि हम पहले बताया कि ऋग्वेद क्या है, इसमें सबसे सर्वाधिक मंत्रों की चर्चा है। तो मंत्र किस काम के लिए आएंगे? मंत्र यज्ञों के समय यूज आते थे। उस समय यज्ञ कार्य सबसे ज्यादा होता है। यज्ञों के समय उस टाइम क्या बनाया जाता था? जो यज्ञ जहाँ होता था वहां पे यज्ञों के समय अग्नि देवता के चित्र, अग्नि देवता के चित्र, ये चित्र किस पे बनाए जाते थे? चमड़े पे बनाए जाते थे। चमड़े पे बनाए जाते थे। ये अग्नि देवता के चित्र चमड़े पे बनाए जाते थे और यज्ञ के चारों तरफ लटका दिए जाते थे। और जब यज्ञ कार्य संपन्न होता था तो फिर इस चित्रों को लपेट के रख लिया जाता था भविष्य में होने वाले अन्य यज्ञों के कार्य के लिए। तो एक तो चित्रों की चर्चा यहाँ पे हो गई, और दूसरा उसी यज्ञशाला की जो चौखट थी, यज्ञशालाओं की चौखटों पे, इस पे क्या था? चौखटों पे स्त्री देवियों के चित्र बनाए जाते थे। स्त्री देवियों के चित्र बनाए जाते। वो स्त्री देवियां कौन थी? उषा और रात्रि की देवियां थी। कौन सी थी? उषा और रात्रि की देवियां।
इनको कहाँ पर बनाया जाता था? इनको बनाया जाता था यज्ञशाला के चौखटों पे। ऋग्वेद में हम लोग क्या देखे? कला शब्द की चर्चा, सर्वप्रथम कला शब्द की चर्चा ऋग्वेद में संस्कृत भाषा में लिखा गया। यज्ञ के समय अग्नि देवता के चित्र चमड़े पे बनाए जाते थे, यज्ञ के चारों तरफ लटकाए जाते थे, और वहां के यज्ञशाला के चौखटों पे देवियों के चित्र बनाए जाते थे। वो देवियां कौन थी? स्त्री देवियां थी। स्त्री देवियां कौन थी? उषा और रात्रि की देवियां। और क्यों इनको देवी मानते थे? क्योंकि हमको पता है कि वैदिक कालीन जो मानव थे प्रकृति पूजक थे, यानी प्रकृति की चीजों की भी पूजा करते थे। तो ये हो गया हम लोगों से ऋग्वेद से संबंधित कला के बारे में जो जो चर्चाएं की गई हैं। अब हम लोगों की अगली हेडिंग हो जाएगी महाभारत। महाभारत ये कब की रचना है? 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की ये रचना है। रचनाकार कौन से? महर्षि वेदव्यास। रचनाकार कौन है इनके? महर्षि, याद रखिएगा, वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। इसमें कितने अध्याय हैं? यानी उस समय अध्याय न करके इसको पर्व कहा जाता था। तो कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, मतलब अध्याय है। 18 दिन युद्ध चला तो 18 पर्व यानी 18 अध्याय। कितने प्रकार के इसमें रूपों की चर्चा की गई? इसमें 19 प्रकार के रूपों की चर्चा की गई। ये तो हो गई चीज महाभारत से संबंधित। और अब महाभारत में चित्रकला में क्या क्या मिला है? महाभारत में हमें उषा और अनिरुद्ध की प्रेम की कहानी मिलती है। उषा और अनिरुद्ध के प्रेम की चर्चा है। उषा और अनिरुद्ध के प्रेम की चर्चा है। अब उषा कौन थी? उषा उस समय के बाणासुर नामक एक दानव था, या मानव मान लीजिए, जो या राजा था, उसको जिस श्रेणी में रख लीजिए, लेकिन उसका नाम बाणासुर था। बाणासुर नामक राजा की लड़की थी उषा, बहुत सुंदर लड़की थी। और अनिरुद्ध जो थे वो कृष्ण के पपौत्र थे। तो बाणासुर की पुत्री कौन? उषा। क्यों किसकी थी? बाणासुर की पुत्री थी। ये कौन थे? ये कृष्ण के पपौत्र थे। कृष्ण के पपौत्र। उषा एक दिन रात्रि में स्वप्न देखती कि वह एक राजकुमार के साथ विहार कर रही है बगीचे में, और उसके बाद उसका जब नींद सुबह में खुलती है तो उदास हो जाती है कि मैं कितने सुंदर राजकुमार के साथ विचरण कर रही थी, वो राजकुमार न जाने कहाँ चला गया। वो उदास होकर बैठ गई। उषा की एक परिचायिका है चित्रलेखा। आज की सोशल मीडिया उस समय की चित्रलेखा, वो आती है, उससे कारण पूछती है कि तुम क्यों उदास हो राजकुमारी। तो बताती है कि मेरे साथ रात को ऐसी ऐसी घटना हुई। एक सुंदर राजकुमार था जिसके साथ मैं विचरण कर रही थी, अब वो खो गया, मिल नहीं रहा। तो वो अपने जानकारी के अनुसार, यानी उस समय उसके जानकारी में जितने राजा राजकुमार थे सबका वो चित्र बनाई स्मृति के आधार पे। किसके आधार पे? स्मृति के आधार पे। यानी कि आज के जमाने जो स्मृति के आधार पे पुलिस वाले स्केच बनवाते हैं और कंप्यूटर में डाल के सोशल मीडिया से चेक करते हैं कि कहाँ है। उस समय की सोशल मीडिया चित्रलेखा बीमारी आज की नहीं है, महाभारत कालीन बीमारी है। तो उषा उन चित्रों में से अपने राजकुमार को पहचान लेती है। और राजकुमार कौन था? अनिरुद्ध था। ये बात कौन बताती है? उषा उसको बताती है कि कृष्ण के पपौत्र अनिरुद्ध है। तो यानी कि एक चित्र की चर्चा चित्रलेखा के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलती है। एक और कहानी उसमें है सत्यवान की। सत्यवान नामक एक बालक है, ये क्या करता है? घोड़े के चित्र बनाता है। घोड़े के बहुत सुंदर चित्र बनाता है। और वो घोड़े के चित्र कहाँ बनाता है? शरारती टाइप का बालक था तो दीवारों पे बना रहा है, दीवार पे। इस वजह से इसका नाम चित्रासव पड़ गया।
इसका अलग नाम क्या पड़ गया? चित्रासव। यानी चित्र बना रहा है किसका? अश्व का, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया चित्रासव। दो कलाकार हम लोगों को मिले, एक उषा की परिचय का चित्र लेखा, एक सत्यवान। और इसी महाभारत में हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर का दरबार। हिस्से में हम लोग युधिष्ठिर के दरबार को भी देखेंगे। युधिष्ठिर जी का दरबार, महाभारत कालीन युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का दरबार। महाभारत में बताया गया कि युधिष्ठिर का दरबार बहुत ही रहस्यमयी था। तो इतना रहस्यमयी था कि कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ पे दीवार है, कहाँ पे फर्श है, उसका पता ही नहीं चलता था। जहाँ आपको दीवार नजर आ रही थी वहां पे दरवाजे होते थे, जहाँ दरवाजे नजर आते थे वहां पे दीवार होती थी, जहाँ फर्श था वहां पे पानी होता था, जहाँ पानी होता था वहां पे फर्श होता था। तो इसी कारण ही दुर्योधन फर्श पे पैर रखने के बजाय रख दिया जल में, और द्रौपदी की परिचायिका बोल देती कि अंधे का बेटा अंधा ही होगा, और वो सब बहुत बना युद्ध का कारण महाभारत के। युधिष्ठिर का दरबार, इसमें क्या था? रहस्यमयी दरवाजा, रहस्यमयी दीवार, रहस्यमयी फर्श। और इसको बनाया कौन था? इसका शिल्पी था मैसूर। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत युधिष्ठिर का रहस्यमय दरबार किसने बनाया था? मैसूर नामक शिल्पी ने बनाया था। ये चीज हो गई हम लोगों की महाभारत काल से संबंधित चीजें। इसमें हम लोग देखे उषा अनिरुद्ध, सत्यवान, युधिष्ठिर का दरबार, मैसूर, और महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। अब हम लोगों की अगली हेडिंग हो जाएगी रामायण। महाभारत के बाद हम लोग ध्यान देखेंगे रामायण। रामायण ये भी संभवतः उसी समय की रचना है, 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये उसी समय की रचना है रामायण है। इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जिनका मूल नाम क्या था? मूल नाम रत्नाकर। ये कहानी आपको पता है कि बचपन में चोर थे रत्नाकर जी। महर्षि वाल्मीकि इन्होंने रचना की रामायण की, और उस रामायण में हम लोगों को देखने को मिलता है स्थापत्य कला, चित्रकला, वास्तुकला। एक ही बात हो गई, स्थापत्य कला, वास्तुकला। ये चीजें हम लोगों को रामायण काल में देखने को मिलती है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें कहानी मिलती है कि दशरथ का जो दरबार था, राजा दशरथ के दरबार में यहाँ सुंदर हाथियों के चित्र बने हैं। दशरथ के दरबार में हाथियों के चित्र इतने मार्मिक बने हुए थे कि वो जीवित प्रतीत होते थे, और उन हाथियों के चित्र देख के सिंहों ने उस पर नाखूनों से वार कर दिया था, उसको असली समझ के। और इसी रामायण में ही हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हनुमान जी जब वापस लंका से आ रहे थे तो विभीषण के तरफ महल के सामने से गुजरे, तो वहां पे राम के भी चित्र बने हुए थे। और रामायण काल में हम लोग देखते हैं कि कला को शिल्प कहा गया। रामायण में कला को शिल्प कहा गया, और इस शिल्प से मतलब था नृत्य,
वादन गीत। मतलब कि उस समय की कला को रामायण काल में कला को शिल्प कहा गया, और उस शिल्प का मतलब नृत्य, वाद्य और गीत, यानी नाचना गाना बजाना सब किसके अंतर्गत आता था? शिल्प के अंतर्गत। और उसी शिल्प, और उस शिल्प किसके अंतर्गत आता है? कला के। ये हो गई हम लोगों के रामायण के बारे में चर्चा। और रामायण में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जब राम अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ जब करा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ के समय में जैसा कि हम लोगों को पता है कि सीता जी उस समय इनके साथ नहीं थे, वो जंगल में थे, और अश्वमेध यज्ञ के समय उनके घोड़े को उनके बेटों ने पकड़ा था, लौ और कुश ने। तो अश्वमेध यज्ञ के समय सीता राम के साथ नहीं थी। न होने के कारण उस समय पुरोहितों ने कहा कि अगर पत्नी आपकी नहीं है तो आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, वो अगर आपके बगल में नहीं बैठती है। तो उस समय बीच का रास्ता निकाला गया कि अगर पत्नी सीता को वापस ला नहीं सकते थे तो पत्नी के स्थान पे पत्नी की प्रतिमा बनाई गई, स्वर्ण प्रतिमा। स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई किसकी? सीता की। और राम के बगल में बैठाई गई और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। और इस स्वर्ण प्रतिमा का शिल्पी कौन था? इस शिल्पी था मैं। मैं नामक शिल्पी ने अश्वमेध यज्ञ के समय में सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी। ये चीज हो गई हम लोगों की रामायण से संबंधित। रामायण में हम लोग इतनी चीज देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि रचनाकार, इसमें चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला की चर्चा है। दशरथ के दरबार में सुंदर चित्र बने थे, रावण के भी दरबार लंका में भी सुंदर चित्र बने हैं, और सीता का स्वर्ण प्रतिमा बनाया है मैंने। अब हम लोगों की अगली हेडिंग होगी अष्टाध्यायी। हाँ, एक चीज, अष्टाध्यायी। अब हम लोगों की अगली हेडिंग होगी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व की रचना है। अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व की रचना, और इसको लिखा किसने है? पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया है। और इसी अष्टाध्यायी में शिल्प कला को चारु और उद्योग कला को कारू के नाम से पुकारा गया है। और इसी अष्टाध्यायी पे आगे पाणिनि के अष्टाध्यायी पे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, और इस महाभाष्य में किस चीज की चर्चा है? योग की चर्चा है। योग की चर्चा है। और पाणिनि क्या थे? हाँ, एक चीज छूट गया था, पाणिनि व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, और उसी पे टीका लिखी पतंजलि ने महाभाष्य के नाम से। इसमें योग की चर्चा की है, और उस योग के नाम से आज कमा रहे हैं हमारे कौन? गुरु रामदेव, पतंजलि के नाम से। ये हो गई हम लोगों की अष्टाध्यायी। अब हम लोग अगला हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा नाट्यशास्त्र। अगली हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की नाट्यशास्त्र। ये है प्रथम शताब्दी की रचना, प्रथम सदी की रचना है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया है? रस सिद्धांत। सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ही दिया है। और इन्होंने 8 प्रकार के रस बताए हैं। कितने प्रकार के रस? 8 प्रकार के रस। पहले हम बता चुके कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। इसमें 8 प्रकार के रस बताए हैं। और इनका 9वां रस कौन सा था? शांत रस। 9वां रस शांत रस जो है, इसको अभिनव गुप्त ने दिया है। ये चीज याद रहे, अभिनव गुप्त ने दिया है, ना कि भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कितने रसों का प्रतिपादन किया? 8 रसों का। और इन्होंने 49 भावों की चर्चा की है, 49 भावों की चर्चा की है, जिसमें 8 संचारी, यानी 8 रस हैं तो 8 संचारी। इनके 8 रस हैं तो 8 सात्विक हो जाएंगे और 33 8 अस्थाई हो जाएंगे। संचारी में बोल दिया। 8 अस्थाई, 8 रस है तो 8 अस्थाई, 8 सात्विक, 33 संचारी, जो इधर उधर घूम रहे हैं। पानी बंद कर दीजिए। 8 अस्थाई, 8 सात्विक, 33 संचारी भाव इनके हो गए। अब इसी में भरत मुनि के 9वां रस जब बता दिया आपको, अभिनव गुप्त। अब इसके बाद नाट्य शास्त्र में कितने लाल और पीले, इसमें रंगों की भी चर्चा की गई है। नाट्य शास्त्र में रंगों की भी चर्चा की गई। लाल, पीला और श्याम, यानी कि लाल, पीला, श्याम का मतलब कृष्ण जी का रंग। इसको काला भी रख सकते हैं, काला तो पूरा नहीं होगा, लेकिन लाल, पीला, श्याम रंगों की चर्चा की गई, जिसको मूल रंग मानते हैं। यानी लाल, पीला, काला को क्या कहते हैं? मूल रंग मानते हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में। कौन मानते हैं? भरत मुनि। और सफेद रंग से अनेक रंग बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सफेद रंग से अनेक रंग बनाए जा सकते हैं। अनेक रंग बनाए जा सकते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार। ये हो गया हम लोगों का भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इतनी चीजें जो कोई एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इससे ज्यादा अगर चर्चा जानना हो तो हिंदी के स्टूडेंटों से मिले, क्योंकि वो नाट्य शास्त्र के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। उनके सिलेबस में भी, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना था, इतना हम बता दिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हिंदी का एग्जाम देना हो तो नाट्य शास्त्र के बारे में गंभीर अध्ययन करें, नहीं तो कलाम में इतने से आप पार हो जाएंगे। अब हम लोगों का अगला आ जाएगा मेदिनी कोश। अगली हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की मेदिनी कोश। ये हो जाएगी हम लोगों की मेदिनी कोश। मेदिनी कोश के लेखक केशव स्वामी हैं। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लेखक हैं केशव स्वामी। और इसमें चित्रकार को वर्णात कहा गया है। चित्रकार को वर्णात कहा गया है, यानी कि अनेक रंगों का जो प्रयोग करता है वर्णात कहा गया मेदिनी कोश के अनुसार। क्यों? क्योंकि केशव स्वामी का है। अब अगली चीज हो जाएगा हमारे लोगों का 10 हर्ष कादम्बरी और हर्ष चरित्र। कौन सा? कादम्बरी। अगली हो जाएगा कादम्बरी और हर्ष चरित्र। कौन लिखे हैं? बाणभट्ट। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष का किस शताब्दी में थे? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखा? कादम्बरी और हर्ष चरित्र। ये 7वीं शताब्दी की बात है। इतनी चीजें पूछी जाती हैं कि कादम्बरी या हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। अब अगले किताब है हम लोगों की 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र।
10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडिन या दंडी। कहीं कहीं इनको दंडी भी कहा जाता है, कहीं दंडी भी मिलता है। 10 कुमार चरित्र के लेखक आचार्य दंडी। तिलक मंजरी एक और पुस्तक है जिसमें कला तिलक मंजरी। ध्यान दीजिएगा, मैं इन किताबों की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इसमें कला का चर्चा की गई है, कला के बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है ये क्वेश्चन नहीं बनता, ये बनता है कि इसको कौन लिखा है। तो तिलक मंजरी को धनपाल ने लिखा है, यानी तिलक जब है तो धन की बात है तो धनपाल हो गए, तिलक की बात आएगी तो धन की बात आएगी। रस मंजरी भानुगुप्त, रस जब आएंगे तो भानुगुप्त, रस मंजरी में आ जाएंगे भानुगुप्त। तिलक लेना भी अपने आप में कलाकारी है, इसलिए तिलक मंजरी धनपाल। रस मंजरी भानुगुप्त, रस मंजरी भानुगुप्त। भानुगुप्त क्या है, लेखक है, किसके, रस मंजरी के। ये हो गए भानुगुप्त। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसके बाद हो गया, अब हम लोग शुरू करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर होगा महर्षि कालिदास। और महर्षि कालिदास हम लोग अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे कि कालिदास ने अपने ग्रंथों में कला के बारे में क्या क्या चर्चा की। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।